इवेंट ऑफ एन मैरिज पराशर के अनुसार किसी व्यक्ति की या जातक की जो मैरिज होगी वो कब होगी। पहले हम कुछ रूल्स के थ्रू समझेंगे, फिर उस दिन के इवेंट को गोचर से रिलेट करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट, आज का रूल जो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैरिज के लिए हम क्या क्या देखते हैं एज पर अकॉर्डिंग पराशरी। पराशरी के अकॉर्डिंग जब भी लग्नेश की दशा हो, सप्तमेश की दशा हो, पंचमेश की हो, नवमेश की हो, द्वादशेश और आपके तृतीयेश की दशा हो, इनमें बैठे हुए स्वामियों की यानी लॉर्ड की जब भी दशा होती है तो जातक का जो है विवाह की संभावना रहती है। उस समय संबंधित भावों के बैठे हुए ग्रहों की दशा, जिसमें लगन की मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगन आप खुद स्वयं है। पराशरी ज्योतिष के अकॉर्डिंग कोई भी इवेंट बिना लग्न या लग्नेश की दशा में, चाहे वो महा में अंतर में प्रत्यंतर में आ जाए, इससे छोटे इवेंट यानी सूक्ष्म में या प्राण में आ जाए, कि बिना रिलेट करे इवेंट हैपन नहीं होगा क्योंकि लगन या लग्नेश स्वयं आप हैं और आपका इन्वॉल्वमेंट किसी भी इवेंट में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड हाउस जो हमारा कुटुंब स्थान होता है, हमारे परिवार का होता है, जब भी ये एक्टिव होता है तो ये हमें बताता है कि परिवार में कोई ना कोई और जो है जुड़ने वाला है, या ये हाउस एक्टिवेशन में आपकी वृद्धि का भी होता है, पारिवारिक संस्कारों का भी होता है। इसके अलावा अगर मैरिज इवेंट के लिए देखिए तो द्वादश भाव वैसे तो आपका क्षति का अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन द्वादश भाव जो आपका ब्लड बैड के प्लेजर्स का भी बताता है, यानी आपके शयन सैया के सुख का ही बताता है। तो बेसिकली इसका एक्टिवेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ हाउस जो कि आपका लगन से हम सब तक यानी 17 एक्सिस पे है, आपका पूरक है, यानी आपका मिरर मिरर इमेज और रिफ्लेक्ट, यानी आपका स्पाउस। ये आप हैं तो सेवेंथ हाउस आपका स्पाउस होकर होता है, जो बेसिकली इसके एक्टिवेशन के बिना भी इवेंट का होना बिल्कुल जायज नहीं है। फिफ्थ हाउस जो होता है आपकी संतान वृद्धि, या आपके पूर्व संस्कारों का भी होता है, या आपके इमोशंस का भी होता है, या आपके लव अफेयर्स का भी होता है। तो ये इवेंट जब होगा तो आपके कुल में वृद्धि या आपकी संतान को भी दिखाता है। तो भी मैरिज के जज्बात, इससे भी हाउस का एक्टिवेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइन्थ हाउस जो आपके भाग्य का होता है, पिता का होता है, और अगर आप देखो तो ये आपका जो है बहुत ही सपोर्टिव भी होता है। सेकंड मैरिज भी हम इसी से ही देखते हैं एज पर पराशरी। सो ये सारे हाउसेस थे जिनके मैंने आपको सिग्निफिकेंट बताया। अब यहाँ एक जातक है जिसकी मैंने कुंडली ली है। इनकी जो मैरिज हुई थी नवंबर 2017 में हुई थी। उस टाइम जो इनकी दशा जो चल रही थी, वो इनकी दशा चल रही थी शुक्र में, शनि में इनकी चंद्रमा की दशा चल रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले प्रॉमिस को देखेंगे, फिर दशा को रिलेट करेंगे, और उसके बाद सेम एज यूजुअल उस टाइम के इवेंट्स को महादशा, अंतरदशा, दशा नाथ से गोचर में लगा के देखेंगे, और फिर शनि और गुरु का धौरी गोचर से भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुंडली बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। आप अगर देखोगे तो दशमेश का लग्न में होना, दशमेश का द्वितीयेश में होना, जातक एक छातीवादी यानी एक बहुत नेम फेम पर्सनालिटी को, सबसे पहले रूल ये देखिए, कुंडली को जांचने से पहले उसका होल शोल भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखिए सप्तम भाव में चंद्रमा राशि केतु के साथ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बलि भी है। क्यों? क्योंकि ये अपनी ही राशि का है तो सपोर्टिव है। अगर आप एक चीज और देखोगे तो यहाँ पे मकर लगन है। मकर लगन में शुक्र जो है योग कारक होके लगन में बैठा है, ये भी एक बहुत अच्छा संयोग है। और आप देखोगे एकादशी का भी लगन संबंध, ये भी धनयोग है। पराशर के अकॉर्डिंग जितनी कुंडली स्ट्रांग होती है उतने ज्यादा योग प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उस टाइम इनकी दशा चल रही थी शनि में, शुक्र में, शनि में, चंद्रमा की। तो देखिए शुक्र जो है इनकी कुंडली में लगन में बैठा है। मैंने आपको कहा था लगन का एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पंचमेश भी है। तो कहीं ना ये दिखाता है कि जातक ने अपने पसंद या प्रेम से भी विवाह किया होगा। पंचमेश का लगन से संबंध होना। दूसरा अगर आप देखोगे तो इनका जो है शनि की अंतर्दशा दी। शनि जो है इनके देखिए लग्नेश होकर के, मैंने कहा लगन का लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ द्वितीयेश का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लग्नेश का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। शनि दो हाउस का हाउस होल्डर है, मकर कुंभ, जो कि इनके लगन और वित्त भाव को प्रभावित कर रही है, यानी स्वयं और कुटुंब स्थान को, तो ये वृद्धि का समय। और यहाँ पे ये बैठा हुआ है इनके द्वादश स्थान में।
यानी कि ये भी ये बताता है कि जातक जो है इनकी शयन सुख का होता है। मैंने कहा ना वैसे ही नेगेटिव है, लेकिन आप अगर विवाह के प्रोस्पेक्शन से देखेंगे, पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो ये काफी अच्छा योग भी है। अब यहाँ पे ये शनि जो है इनका द्वादश में, ये हाउस भी इनका एक्टिवेटेड है। अगर आप देखेंगे चंद्रमा की दशा है, अंतर प्रत्यंग दशा है, तो चंद्रमा खुद इनका में शुक्र सप्तम भाव में बैठा है। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट हमें बताते हैं कि ये व्यक्ति का जो है ये समय बिल्कुल विवाह के लिए उपयुक्त है। अब यहाँ एक चीज और देखिए, ये गोचर है जब उनका विवाह हुआ था। जब उनका विवाह हुआ था उस समय का ये गोचर है। अगर इस समय आप देखेंगे तो शुक्र जो है जिसकी महादशा नाथ था, वो खुद देखिए एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये प्रॉमिस दिखाता है, ये दोबारा ये इंडिकेट करता है कि पंचमेश होकर एकादश भाव में जाना यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, प्रेम संबंध में अपनी इच्छा से। तो यह ये भी दिखाता है कि जातक ने अपनी मर्जी से जो है इनका प्रेम विवाह किया है। यहाँ पे इनका संबंध बन रहा है। अब दूसरी जो है शनि की, शनि अगर आप देखेंगे तो इस समय शनि खुद जो है उस समय गोचर में लगन में बैठा हुआ था। और यह जो शनि है लगन में बैठा हुआ जो है सप्तम भाव को भी इफेक्ट कर रहा है और लगन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो सेकंड इवेंट हो गया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर आप तीसरा देखेंगे चंद्रमा की, तो चंद्रमा देखिए खुद इनका जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यानी लग्नेश की राशि यानी इनके कुंभ राशि से संबंध बना रहा है। अब ये फिर बता रहा है कि जातक का इवेंट बिल्कुल प्रोमिनेंट है। अब आप गुरु और शनि का दौरा देखिए, शनि जो है अपनी सप्तम दृष्टि से जातक के सप्तम भाव को देख रहा है। तो यहाँ ये बताता है कि हाँ भाई ये तो हाउस एक्टिव है, सेवंथ हाउस का मैरिज के लिए एक्टिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु जो है इनके कुटुंब स्थान में बैठा हुआ है और यह भी जो है जातक के जो है द्वितीय से संबंध बना रहा है। और अगर आप इसको देखोगे उस समय भी जो गुरु है इनका जो है महादशा अंतर्दशा आज से रिलेशन में दे रहा है। तो इस तरीके से आप इवेंट्स को निकाल सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा एक बहुत ही सूक्ष्म प्लैनेट है। अगर आपको डेट स्पेसिफिक पता है, जैसे यहाँ मैंने इनकी डेट लिख रखी है, उस समय अगर कोई भी इवेंट या दिन या चीजें देख रहे हैं तो उस समय मून का महादशा अंतर्दशा से रिलेट होना, शनि या गुरु के साथ में संबंध बनाना भी इवेंट के होने का बताता है। यहाँ देखिए चंद्रमा और गुरु दोनों पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र में और डिग्री भी कितने क्लोजर है, और ये गुरु से भी संबंध बना रहा है। तो ये भी प्रॉमिस दिखाता है कि हाँ जैसे कि इस समय जो है इवेंट ऑफ मैरिज ये इनका शो कर रहा है। शुक्र खुद इनका अनुराधा नक्षत्र में है जो कि लग्नेश के नक्षत्र में है। तो इस तरीके से आप जो है मैरिज ऑफ इवेंट आप कैच कर सकते हैं। ये जातक कुंडली है, आप पहले प्रॉमिस देखिए, फिर दशा को रिलेट करिए, फिर दशा महादशा अंतर्दशा में आपको गोचर से रिलेट करके शनि और गुरु का दोहरा गोचर लगाइए। और अगर आपको चंद्रमा मतलब आपको स्पेसिफिक अगर डेट और टाइम भी पता है तो उस इवेंट को कैच करने के लिए मून के प्लैनेट को भी जरूर देखिए। मून का भी इनसे क्लोज रिलेशन बनाना बताता है कि इवेंट इस दिन या इस समय पे होगा।